नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगता हूं क्योंकि कुछ ज़्यादा दिन के बाद ही आ रहा हूं ड्यू टू कुछ ऑफिस के ज़्यादा ही वर्क था। और आपको पता ही है कि मार्च जैसे ही क्लोजिंग होता है तो ऑफिस में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कई सारे फाइलिंग रह जाते हैं, कई सारे ऑडिटिंग के वर्क रहते हैं। तो ये सब काम के कारण थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस के बीच में मैंने क्या देखा कि आप लोगों का एक क्वेरी आ रहा है बार बार कि सर वास्तव में मैं एक छोटा आदमी हूँ। छोटा आदमी कहने का मतलब मेरे पास में बहुत कम पूंजी है, बहुत ही कम पैसा है, ठीक है। और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस परफेक्ट रहेगा। मुझे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के चक्कर में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी काम तो करना है, क्योंकि काम करेंगे तभी तो आप पैसे कमाओगे। तो काम करना है सर, लेकिन मुझे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के चक्कर में नहीं जाना है। तो आप कुछ ऐसा बताओ सर जिसके थ्रू हम अपना काम भी स्टार्ट कर ले, अपना करेंट अकाउंट भी खुलवा ले और आराम से बिजनेस को शुरू कर ले, ताकि ग्रो कर पाएँ। अपने जो फंड है अभी मेरे पास में, उस फंड को ग्रो कर पाए, और जब बाद में मेरे पास में अच्छे फंड हो जाए तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएं किसी दूसरे स्ट्रक्चर के रूप में, किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैं उन व्यापारियों के लिए बात कर रहा हूं जिनका टर्नओवर वास्तव में बहुत कम होने वाला है और उनको लगता है कि वो अपने व्यापार के अभी ग्रोइंग फेज में है, ग्रोइंग भी नहीं कह सकते, अभी ऐसे फेज में है जहां पे वो स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या लेना चाहिए, हमेशा एक प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। आप अगर अकेले काम कर रहे हो तब, ठीक है। अगर आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हो तो फिर आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं, आप एलएलपी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड में जा सकते हैं या फिर पब्लिक लिमिटेड में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हो और आप सोचते हो कि आपका काम भी बढ़िया से चले और शुरू में आप अकेले ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, बाद में जब आपके पास में बढ़िया कैपिटल हो जाए, बढ़िया सोर्स हो जाए, तब आप इस बिजनेस को आगे करें, तो इस केस में आपको प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए। अब बात आता है कि सर प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन हम ले कहां से, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन वास्तव में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी एकल स्वामित्व जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप अकेले ही मालिक हैं। और प्रोप्राइटरशिप में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसका कोई अलग से रजिस्ट्रेशन आपको लेने की जरूरत नहीं होती है, उसकी कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर बोलोगे कि सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ। तो क्या होता है कि एकल स्वामित्व यानी प्रोप्राइटरशिप में कई ऐसे आपके लॉज हैं, उस लॉज के अंतर्गत अगर आपने आपको रजिस्ट्री करवाते हो, आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो वो एकल स्वामित्व ही माना जाता है, यानी प्रोप्राइटरशिप ही माना जाता है। तो अब बात आती है कि सर ऐसे कौन कौन से लॉज है जिसके अंतर्गत अगर हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहां पे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है उसमें अगर प्रोप्राइटरशिप डाल दे तो हम माने जाएंगे कि हम प्रोप्राइटर हैं और हमारी एकल स्वामित्व की रजिस्ट्रेशन यानी प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। तो आज हम इसका चर्चा करते हैं, ठीक है। एक बात और यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे आप एक व्यापारी हैं, ठीक है, तो आपको अगर एकल स्वामित्व प्रोप्राइटरशिप में अकेले काम करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी रजिस्ट्रेशन को ऑप्शनल कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि क्या होता है कि जब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ कुछ और कंडीशंस ऐड हो जाता है, तो उस कंडीशंस के कारण आपको क्या होता है, कई बार उस रजिस्ट्रेशन के प्रति जाना पड़ता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि सर कौन कौन से ऐसे एक्ट है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अगर हम लेते हैं और उस रजिस्ट्रेशन में अगर मैं लिख देता हूं कि मैं एक एकल स्वामित्व के रूप में यानी प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम कर रहा हूं, तो माना जाएगा कि आप प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्ट जो दोस्त आता है वो तो आप सबको पता होगा, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपने क्या किया, एक कंपनी का नाम रख लिया, ट्रेड नेम, सपोज दैट कुछ भी, मान लो आपका जैसे मेरा नाम रोशन है तो मैंने रोशन ट्रेडर्स डाल दिया। तो इसकी रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो किस चीज के अंतर्गत, प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत। कहां पे, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वैसे जीएसटी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जीएसटी आपके लिए कब कंपलसरी होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ और वो वीडियो मैं यहां लगा देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। तो वैसे क्या है कि आप जो गवर्नमेंट की थ्रेशोल्ड है अगर उसको उससे नीचे है, कहने का मतलब अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में है तो 40 लाख से नीचे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि
अगर आप एक बिजनेस करते हैं और एक बिजनेसमैन के पास करंट अकाउंट होना जरूरी है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप बैंक में जाएंगे अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बैंक वाला बोलेगा कि मैं आपका करंट अकाउंट तभी खोलूंगा जब आप मुझे अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देंगे। तो इस केस में मैंने बोला था ना कि क्या होता है कि जब भी हम व्यापार करते हैं तो व्यापार के साथ कुछ कंडीशन लग जाता। अब देखिए, वैसे तो जीएसटी लेना आपके लिए अनिवार्य नहीं था, चूंकि आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, तो उस केस में बैंक वाले आपसे मांगेंगे कि आपके पास में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इस कारण से आपको क्या करेगा, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला हो गया जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दूसरा हम कहां ले सकते हैं, तो दूसरा सर हम एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसे आप लोगों ने उद्योग आधार के नाम से भी जानते होंगे। कई सारे बिजनेस में उद्योग आधार की भी जरूरत पड़ जाती है। वैसे फिर भी मैं कहूंगा कि उद्योग आधार की क्या जरूरत है, तो उद्योग आधार की जरूरत नहीं है, लेकिन उद्योग आधार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर आपको उद्योग आधार का बेनिफिट्स नहीं पता तो मैं ये वीडियो भी यहां लगा देता हूं, आप इसे भी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो उस केस में आप अपने प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार के अंतर्गत भी करवा लेते हैं, तो ये एक दूसरा रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, एक और आता है कि सर मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं, अपना एक दुकान खोल लिया किसी भी चीज का, मान लो एक शॉप खोल लिया, ठीक है, और वहां पे सामान बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, मुझे किसी करंट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सर मेरा सारा का सारा ट्रांजेक्शन मिला जुला के छोटे बड़े कैश में ही होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है लेबर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आप जिस किसी राज्य में भी है, क्या होता है कि बेसिकली राज्य डील करता है, स्टेट डील करता है इस चीज को। ठीक है, तो आप जो लेबर एक्ट है उसके अंतर्गत आप एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या शॉप एंड जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जा करके आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उस केस में आपको कोई भी फाइलिंग जो ईयरली मंथली फाइलिंग होती है वैसा नहीं करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन भी तुरंत मिल जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप अपने जो डिटेल्स है उसको डालते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको तुरंत मिल जाती है। तो इसके अंतर्गत भी आप रजिस्ट्रेशन लेकर के अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला आपको, वो मैं समराइज कर देता हूं। आप प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप अब जाइए अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। चूंकि आपको एक करंट अकाउंट चाहिए, तो इस कारण आपको जीएसटी के अंतर्गत जाना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला कि नहीं, आपका उतना थ्रेश होल्ड भी नहीं है, 40 लाख का लिमिट भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि नहीं एक बहुत ही छोटे लेवल पे आप व्यापार कर रहे हैं, तो आप एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हमेशा लीजिए, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन वन टाइम कॉस्ट होता है, कोई फाइलिंग का इश्यूज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और गवर्नमेंट की नज़र में आप एक इंटरप्राइजेस हो जाएंगे, गवर्नमेंट की नज़र में आपकी एक बिजनेस चलती रहेगी, तो ये एक बहुत बेनिफिट का चीज़ है। तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूर लीजिए। और तीसरा जो मैंने आपको बोला, वो बोला कि लेबर एक्ट के अंतर्गत शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत आपकी एक रजिस्ट्रेशन आपकी दुकान की हो जाती है, तो आप वहां जाके भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यकीन करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। ये सभी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ भी होता है, तो आप हमारे जो बिजनेस क्वेरीज यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है हमारा, कोई भी चार्जेस कंसल्टेशन के नहीं होता, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद।